जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बारोड किया गया है, तो कौन सी चीज़ किस देश से बारोड की गई है आज हम वो देखते हैं। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर इसे याद रखेंगे तो हर एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर इस सेक्शन से मिल जाएगा। तो आज हम समझ लेते हैं कि ये क्या कैसे काम करता है। एक बार देख लीजिए, जो जापान है उससे हमने क्या बारोड किया हुआ है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये वाली चीज़ हमने जापान से बारो कर रखी है। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी से हमने बारोड किया हुआ है इमरजेंसी प्रोविजन रिलेटिंग टू द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जो हमारा इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट सस्पेंस किया जाता है वो चीज़ें जर्मनी से बारोड की गई हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रांस से हमने बारोड किया हुआ है रिपब्लिक एंड आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। अब इसमें देख लेते हैं कि जो ये तीनों वर्ड हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का पीरियड था वो था 1789 से लेकर 1799। ये तीनों वर्ड लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वहीं से लिए गए हैं जो हमारे प्रीएम्बल में रखे गए हैं। अब लिबर्टी का मतलब है कि कोई भी आदमी अपनी स्वतंत्रता को संविधान के दायरे में रख के उसको एंजॉय कर सकता है। नेक्स्ट है इक्वालिटी, हर आदमी, हर नागरिक संविधान के लिए इक्वल है, किसी को स्पेशल सुविधा या किसी तरह की स्पेशल वो नहीं दी जाएगी, हर आदमी संविधान के लिए इक्वल है। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड से, सोशल हार्मोनी से। तो इसके लिए ढेर सारे प्रोविज़न हैं कि जैसे कि पूरे देश में एक सिंगल सिटीजनशिप है या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज सबके लिए एक जैसी ही है। तो ये सारी चीज़ें रिपब्लिक एंड आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल दैट इज टेकन फ्रॉम फ्रांस। नेक्स्ट आता है हमारा रशिया, जो पहले यूएसएसआर था, फिलहाल अभी रशिया है। तो रशिया से हमने बारो किया हुआ है फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज एंड आइडियल ऑफ जस्टिस दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल। अब इसको देखते हैं। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है? सोशल जस्टिस का मतलब है कि किन्हीं दो लोगों के बीच में या किसी भी नागरिक में आपको उनकी रिलीजन, कास्ट, सेक्स या इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप भेदभाव नहीं करेंगे। एवरीवन विल बी इक्वल, दैट इज द सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब कि आपको किसी भी तरीके का कोई इकोनॉमिक फैक्टर के बेस पे भेदभाव नहीं करना है, दैट इज इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस, एवरीवन हैज इक्वल पॉलिटिकल राइट, everyone has equal political right in front of every political parties in as well as in the government। अगर हम सरकार के बीच में या फिर कहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एवरीवन, सबका, हर नागरिक का एक समान पॉलिटिकल अधिकार है, दैट इज द पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये चारों थे। नेक्स्ट आता है हमारा साउथ अफ्रीका से हमने क्या बारो किया हुआ है, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्शन होता है उसका प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, ये दोनों हमने साउथ अफ्रीका से बारो किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा आयरिश से हमने क्या बारो किया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आयरलैंड से लिया हुआ है या आयरिश से लिया गया हुआ। और दूसरा है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा। साउथ अफ्रीका से हमने बारो किया हुआ है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, आयरिश से हमने बारो किया हुआ है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा।
अब आपको यहाँ बता दूं, राज्यसभा के जो मनोनीत या जैसे नॉमिनेटेड मेंबर बोलते हैं वो 12 होते हैं, और लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर 2 होते हैं। राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आयरिश से बारोड है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि 3 तरीके की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसपे उस सब्जेक्ट पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलके लॉ बनाते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जो ज्वाइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, वो भी हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यानी ऑस्ट्रेलिया से 3 चीजें क्या क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है हमारा यूएसए। ये काफी इंपॉर्टेंट है यूएसए। यूएसए से हमने क्या लिया हुआ है, फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये सारी चीजें हमने यूएसए से ली हुई हैं। तो यूएसए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बारो किया हुआ है रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और रिट्स। रिट्स इंपॉर्टेंट है तो इसलिए ये याद रखिएगा कि ये सब चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारो की हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा कनाडा। कनाडा से हमने बारो किया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। जो हर राज्य में गवर्नर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो सेंटर के द्वारा, ये चीज़ हमने कनाडा से बारो की हुई है। नेक्स्ट है फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से हमने बारो किया हुआ है फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिक सर्विस कमीशन और ये फेडरल स्कीम। तो ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली हुई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये सारे चीज सोर्सेस थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जहाँ से हमने बारो किए हुए हैं। एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला था हमारा जापान, प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ। ये चीज हमने जापान से बारो की है। जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन। थर्ड है हमारा फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया हुआ है रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फोर्थ है हमारा रशिया। रशिया से हमने लिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल ऑफ जस्टिस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है हमारा यूएसए। यूएसए से लिया हुआ है फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिटिश। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, रिट्स, कैबिनेट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा आयरिश गवर्नमेंट। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हमने लिया हुआ है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड नेक्स्ट है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिया हुआ है अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट आता है हमारा कनाडा। कनाडा से हमने लिया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, अ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। लास्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हुई हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इसे अच्छे से याद भी कर लिया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।